बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, इस वक्त ये तासुर पाया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो वाकई तौर पर उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, और इस हवाले से अगर आप जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, अदालती फैसलों की बात करें, तो पूरे का पूरी अदालती निजाम, जजेस जो हैं वो भी इमरान खान साहब को फिक्स करने पर लगे हुए हैं। और एक पूरे डील के मुताबिक जिसको लंदन प्लान का नाम दिया गया था, और उसके हवाले से जनाब अब इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने का फैसला हुआ है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें हैं, और जो आज इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है, जिसके बाद गेम इज ओवर नाउ, यानी कि गेम खत्म हो चुकी है। और खान साहब ने जो आज का कार्ड खेला है, अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसने पीडीएम और एस्टैब्लिशमेंट की गेम को खत्म कर दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर, ये एक बहुत बड़ी खबर है, आपने अल्फाज पर गौर करना है कि जनरल आसिम मुनीर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हालात खराब हैं और क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी ये खबर मैं आपको ब्रेक करने जा रहा हूं कि किस तरह से वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और अमार जो है, जो कल एक बच्चा वो उसका कत्ल हुआ, मैं इसको कत्ल कह रहा हूं, इट्स अ मर्डर, और जिस तरह से उसका कत्ल हुआ और फिर उसका बाप जैसे वहां पर आए, मैंने मुकम्मल डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में उसको बताई हैं। तो अमार के कातिल जो हैं उनका आज बाकायदा तौर पर जो है वो पता लग चुका है, वो पकड़े गए हैं। वो कौन से कातिल हैं, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने मैं स्क्रीन पर चलाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमार जो है उसको किसने और क्यों कत्ल किया है। ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी होगी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ा हुक्म जारी हुआ है, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनको उनके हवाले से अच्छी खबर है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, द इंटरसेप्ट जिसने साइफर को लीक किया, उसमें उसने बताया था कि फौज के अंदर से एक अफसर ने हमें यह साइफर दिया है। और उसके बाद ये मामला शुरू हुआ कि जो लोग कह रहे थे, आर्मी चीफ ने कहा था, साबिक आर्मी चीफ ने, कि साइफर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आते रहते हैं। तो उसके बाद जब वो साइफर लीक हुआ, इमरान खान साहब का बयानिया जो है वह सच्चा साबित हुआ कि अमेरिका ने एक साइफर के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, जिसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ, DGI जो है वो शामिल थे, और ये सारी चीजें आपके सामने थी। और फिर वो जब वो साइफर लीक हुआ तो कोई किसी ने कैदी नंबर 804 को जरूर बताया होगा कि जनाब आपका बयानिया जो सच्चा साबित हो गया है। तो अब वो मामला एक बार फिर से द इंटरसेप्ट इदारा ने, जो इदारा है, उससे जनाब एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, और उसमें यह बताया गया है कि जो IMF का बेल आउट पैकेज है उसको हासिल करने के लिए यूक्रेन को पाकिस्तान ने अपने हथियार जो हैं वो जनाब फरोख्त किए हैं। कि जब पाकिस्तान यूक्रेन रूस के दौरान तनाज़ात पर गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर गामजन था, इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह बात कर दी थी कि हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान साहब रशिया गए, रशिया का दौरा होता है, उसके बाद एक पूरी साजिश रचाई जाती है, और जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा ने आइन और कानून को तोड़कर इमरान खान साहब की पॉलिसी को क्रॉस करके उन्होंने रशिया के खिलाफ जाकर बयान दिया था और यूक्रेन के हक में बयान दिया था। और मुझे उस वक्त राय ने बताया था कि जनाब पाकिस्तान से यूक्रेन कुछ हथियार गए हैं, मेरे राय ये कंफर्म कर रहे थे, मैंने आपको उस वक्त ये खबर ब्रेक नहीं की थी, लेकिन आज ये खबर आ गई है। मैं आपको बता रहा हूं कि यूक्रेन उस वक्त पाकिस्तान के हथियार गए थे, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को इससे लाइल्म रखा गया था। और यही खबर आज द इंटरसेप्ट इदारा ने यह ब्रेक कर दी है, और $900 मिलियन के हमने वो हथियार जो है वो यूक्रेन को जनाब सेल आउट किए थे। और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज जो है वो बहाल किया था। लेकिन आज जनाब जो दफ्तर खारजा है, मुमताज ज़हरा बलोच तर्जमान है, उन्होंने IMF बेल पैकेज के लिए यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की खबर की उन्होंने कह दिया कि बेबुनियाद खबर है। इन्होंने जनाब जो है वो एक पूरा बयानिया तो बनाना है, लेकिन ये खबर स्टैंड कर रही है। और उन्होंने कहा कि IMF मुज़ाकरात का कोई और रंग देना मकरू फेल है, यूक्रेन को कोई असला और गोला बारूद फराहम नहीं किया गया है। यह पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रख रहा हूं। और फिर जनाब अब जो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वतन वापसी हो रही है, 21 अक्टूबर की तारीख है, और मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार जिल्लत और रसवाई समेट कर घर गया है। और उन्होंने इस हवाले से अपनी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जारी की है, यानी कि इमरान खान साहब की कॉपी तो ये लोग करते हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि हर बार कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म हो गई है, वो ताहयात अहल हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम और अवाम की ताकत से वो हर बार वापस आया और पूरी ताकत से वापस आता है। यानी कि अब कौन सी इनके पास ताकत रह गई है? अगर इनके पास इतनी ताकत है तो शेर के बच्चे बने, मर्द का बच्चा बने नवाज शरीफ साहब। वो लाहौर एयरपोर्ट उतरे
और रैली की सूरत में मीनार पाकिस्तान जाए, लेकिन इनको पता है कि रैली होगी तो आवाम नहीं नजर आएगी, लोग फिर हंसेंगे, फिर नैरेटिव इनका खराब हो जाएगा, तो बजरिया हेलीकॉप्टर जो है उनको मीनार पाकिस्तान लाया जाएगा और हेलीकॉप्टर के जरिए ही उनको मीनार पाकिस्तान से रायबंद जो है वो पहुंचाया जाएगा। तो जनाब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की जनाब कॉल दे दी है और जो जराए हैं वो बताते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कारकुनों को मस्कुरा दिन मीनार पाकिस्तान पहुंचने की हिदायत कर दी है, जबकि नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर सिर्फ सीनियर क़यादत को आने की हिदायत की है। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब के बाद दादा दरबार पर हाजिरी देंगे। जराये से यह भी मालूम हुआ है कि लंदन से वापस आने वाले नवाज शरीफ हवासी जमानत मिलने की सूरत खुद अवामी इस्तकबाल से खिताब करेंगे अगर उनको जमानत मिलती है। इसके लिए पार्टी ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे। उनके जेल जाने की सूरत में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाजी जलसा होगा। मुल्क भर से आने वाला लीगी रहनुमा मीनार पाकिस्तान पर जो है वो जमा होंगे और फिर आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी लंदन से लाहौर पहुंच चुके हैं और फिर जनाब वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से तमाम मामलात का तफसीली जायजा भी लेंगे। और फिर जनाब दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं। अगर नून लीग ने लेवल प्लेइंग फील्ड मैनेज की है तो उनके खिलाफ शिकायत करूंगा, यानी किसको शिकायत करनी है, ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट्स के से जो शिकायत करनी है, तो आप इनकी सियासत का अंदाजा लगाएं कि ये लोग बूट चाट की सियासत कर रहे हैं, इनको अवाम की फिक्र नहीं है। और नवाज शरीफ वापस आए, पीपल्स पार्टी खुश आमदीद कहेगी। अवाम का मसला ये नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और फिर जनाब मंसूर वसान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक पेशन गोई कर दी है और उन्होंने इंतखाबी इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद कर सकती है। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। एमकेएम थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। ये पीपल्स पार्टी ने जो है वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए एक दरख्वास्त करती है और इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपने हमें सिंध ना दिया, पंजाब के अंदर सीटें ना दी, वफाक में सीटें ना दी, तो हम पीटीआई के साथ मिलकर अपना बयानिया बनाएंगे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है बनाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो चला रहे हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर मैं कुछ और बड़ी खबरें रखना चाहता हूं। एक तो सबसे अच्छी खबर जो आज सुप्रीम कोर्ट से आई है और ये जो एक बहुत बड़ा फैसला आया है, ये इमरान खान साहब के हक में फैसला है। ये फैसला क्या है, ये आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कैदियों की मशरूत रिहाई के कानून पर अमल दरामद करवाने का हुक्म जारी कर दिया है, क्योंकि जो कुछ आज जेलों की सूरत हाल है इंतहाई खतरनाक है। कैदियों के आम इंसानी हकूक, बुनियादी इंसानी हकूक जो है उसको मुतासर किया जा रहा है। और ये फैसला जो है 5 सफात का फैसला कौन लिख सकता है? जस्टिस अतर बिन अल्लाह। आप इस शख्स से लाख इख्तिलाफात कर सकते हैं। जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो उस वक्त भी आईएसए के हेड जो है वो सेक्टर कमांडर को बुलाते थे, उस वक्त भी डीजीआईएसए को बुलाते थे। क्या है, बताएं कि ये शख्स यहां से गुमा है, क्यों गुमा है, पैदा करें, इस बच्चे को प्रोड्यूस करें यहां पर। ये जनाब उनके रिमार्क्स होते थे और इन्होंने जनाब इंसानी हकूक जो हैं उसके हवाले से अपनी तारीख जो है रकम की है। मैं इनसे बड़ा इस हवाले से उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर उन्होंने जनाब ये फैसला जो है वो तहरीर किया है। जेलों में कैदियों की हालत जार से मुतालिक ये फैसला किया गया और तहरीरी फैसले में कहा गया कि मशरूत रहाई मुजरिम का हक है। मुजरिम को मशरूत रहाई कानूनी कार्रवाई पूरी करके दी जा सकती है और मुजरिमान की मशरूत रहाई के कवानीन पर अमल ना होना आईनी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। अब ये लोग कौन कर रहे हैं या बेहतर तौर पर जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुजरिमान की मशरूत रहाई के कवानीन को फौरी फाल करें और मशरूत रहाई के अहल मुजरिमान को फौरी तौर पर रिलीज करने के इकदाम किए जाएं। फैसले में मजीद ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की 2015 के हुक्म पर कानून और इंसाफ कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई और कानून और इंसाफ रिपोर्ट जो कमीशन है उसकी जमा कराई गई रिपोर्ट में वफाकी और सूबाई हुकूमतों की हैं जो कि तशवीशनाक हैं। मुल्क भर में जेलों की हालत तशवीशनाक है। 49 से ज्यादा कैदियों की वजह से जेलों में बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि मौजूदा निजाम इंसाफ जो है वो इशराफिया तक महदूद है और पसमानदा अवाम पिस रही है। जेलें कैदियों की बहाली और सुधार का मरकज होती हैं और रियासत की आनी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाएं कि किसी कैदी के बुनियादी हकूक मुतासिर ना हो। और ये जनाब अब तक का एक बहुत बड़ा हुक्म और बेसिकली ये पाकिस्तान में ये ऐसा फैसला आना खुश आइंदा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, ये अब तक का एक बहुत बड़ा सवाल है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब ने गेम जो है वो खत्म कर दी है, चाहे वो पीडीएम की गेम हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की गेम हो। और एक जेल से बैठकर उन्होंने पूरी गेम का जनाब पांसा पलट दिया। ये पांसा किस तरह से उन्होंने पलटा है ये अगर आपके सामने मैं रख देता हूं। देखें, इस वक्त इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, अनफॉर्चुनेटली ये छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने काके जो हैं, मैं ये बात शायद आप लोगों को हजम ना हो लेकिन मैं ये रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूं कि चुन्ने मुन्ने काके
जो कल के वकील हैं वो इमरान खान साहब की जो है वो वकालत कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि एक इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, उनकी वकालत जो है वो ऐसे लोग कर रहे हैं। वकालत करनी है तो बाबर अवान साहब, लतीफ खोसा, इत्तेदाद, एहसन अहमद खान जैसे लोग जो अदालत के अंदर जाएं तो जजेस भी इनका एहतराम करते हैं। अब कौन जानता है नईम हैदर पंजोता को, कौन जानते हैं इंतजार हुसैन पंजोता को? इनको कोई लोग नहीं जानते, ये तो आज के बच्चे हैं, लेकिन ये जो है वो टिकटॉकर बने हुए हैं और ये इमरान खान साहब के नाम को कैश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये आपको बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन हकीकत से आप मुंह जो है वो नहीं फेर सकते। लेकिन जनाब आज इमरान खान साहब ने, अपनी लीगल टीम ने अब तक का सबसे बड़ा नाम जो है उसको एंटर कर दिया है। और अब जनाब केसेस के अंदर आपको मजा भी आएगा। हामिद खान जो है वो इमरान खान की कानूनी लीगल टीम का जो है वो उनके हेड मुकर्रर कर दिए गए हैं, उनके सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। अब इसके बाद बहुत सी चीजें आपको जो है वो संभलती हुई नजर आएंगी। जो इमरान खान साहब के केसेस इन वकीलों ने खराब कर दिए थे, अब जनाब हामिद खान साहब मैदान में उतरे हैं और ये इमरान खान साहब के बानी रुकन हैं, उनके साथ रहे हैं, हमेशा से साथ हैं। अब उसके बाद हालात जो है वो आप बेहतरी की जानिब जाते हुए देखेंगे। हामिद खान जो है वो बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं और जब गलत भी हो तो उस पर भी जनाब वो बात करते हैं जनाब ये बिल्कुल बात जो है वो गलत है। अब आज देखें जनरल आसिम मनी साहब जो है रंगे हाथों पकड़े गए और अमार के कातलों का जनाब पता लग चुका है। एक नैरेटिव बनाया गया कि अमार जो बचपन से जो है बीमार था, अमार जो है वो बचपन में बीमारी से अंदर मुंसलिक था, तो लिहाजा उसकी जो मौत है वो हमने नहीं करवाई, बल्कि जनाब वो खुद मर गया। ये एक नैरेटिव बनाया गया। अब अमार जो है वो जिस हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, हॉस्पिटल ने लेने से इनकार कर दिया, वेंटिलेटर उस बच्चे को नहीं दिया गया और रियासत ने इस बच्चे को कत्ल किया है। अब रियासत में कौन कौन लोग आते हैं? 9 मई का वाकया हुआ, उसी वाकये की आड़ में जनाब जो है उसके बाप को पकड़ा गया और उसको जेल के अंदर यानी कि अपनी कस्टडी में रख लिया। किसने रखा? क्योंकि जनाब वो सनम जावेद के वालिद हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं नवाज शरीफ साहब से मैंने राब्ता किया कि जनाब आप सनम जावेद के साथ जो कुछ कर रहे हैं गुजारा ये ना करें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नहीं कर रहा, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। ये जनाब उनके रिमार्क्स हैं जो सारा कुछ हुआ। तो मुबशर रफी साहब ने जनाब एक रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर जारी कर दी है, सहाफी हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग अमार को बचपन से बीमार बता रहे हैं वो इस बात के सबूत पर डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो पेश कर रहे हैं कि उनसे गुजारिश है कि पढ़ें। और डॉक्टर ने 31 जुलाई को लिखा है कि बीमारी 2 से 3 माह पहले हुई है। फैमिली के मुताबिक अमार 9 मई के बाद बीमार हुआ है। ये जनाब 8 सितंबर है, 2 मई के अगर आप 2-3 महीनों की पहले बात करें तो 9 मई के बाद की सूरत हाल बनती है। और जब उनके घरों पर छापे पड़ रहे थे तो वो शख्स बच्चा जो है डिप्रेशन का शिकार हुआ, उसके बाप के साथ जो जुल्म हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ, उसके बाद वो बच्चे की हालत बिगड़ती है और वो डिप्रेशन में जाकर वो बच्चा बीमार हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अस्पताल ने उनके साथ जो कुछ किया, जो निजाम ने किया, जो रियासत ने किया, वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये रंगे हाथों पकड़े गए और इसके कातिल कौन है या बेहतर तौर पर जानते हैं। और ये रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह हो गया है कि 9 मई के बाद ही अमार की तबीयत खराब होती है और खराब होने के बाद जनाब हॉस्पिटल ने इसको लेने से इनकार किया और मजीद खराब हुई, वेंटिलेटर नहीं दिया गया, वो जनाब बच्चा जो है जान की बाजी हार गया। तो जनाब ये इनकी बेगैरती की इंतहा है और ये बेगैरत हो चुके हैं ताकत के नशे के अंदर। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस दिन का अपना ख्याल रखना। ऐलान के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।